वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आज हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं। उनमें से एक जनाब जो हैं वो अपना नाम अभी बना रहे हैं। उनका लेटेस्ट गाना आया है और 10 मिलियन व्यूज़ जनाब रातों रात जनाब आ गए हैं और कोक स्टूडियो में बहुत वायरल हुआ है, बहुत फेमस हुआ है, बड़ा प्यार मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ वट्टू और आपने यकीनन इनको देखा होगा। और उनके साथ जनाब जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, हमारे पाकिस्तान के मैं कहूँगी कि लेजेंड हैं। सिंगिंग की बात की जाए, अगर गायकी की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए तो जनाब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, जिनमें से एक फ़हरिस्त तो मेरे पास बहुत तवील मौजूद है, लेकिन मैं आगे चल के इनसे जानूंगी भी। सिविल अवार्ड जनाब मिला है, पीटीवी बेस्ट सिंगर, नेशनल अवार्ड मिले हैं और ना जाने क्या कुछ ये हम इनसे जानेंगे। तो प्रोग्राम में आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू प्रोग्राम सुबह का सितारा। कैसे हैं आप अदील साहब? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहरोज़ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो ये इन्जॉय कर रहे हैं सॉन्ग जनाब, बहुत व्यूज़ आए, इतना प्यार आपको मिला, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। वो हम लोग जब से गाना स्टार्ट किया था काम करना उसके ऊपर, तो उसके बाद से हमेशा वो वेट इसी चीज़ का होता था कि ये रिलीज़ कब होगा और लोग कब सुनेंगे, ताकि हमें पता चले कि लोगों को कैसा लग रहा है। तो अब जब वो टाइम आ गया है तो बस क्वाइट अनएक्सप्लेनेबल। अरे वाह, मगरूल है। अदील साहब आपने सुना गाना? कोक स्टूडियो सुनते हैं गाने आजकल के सिंगर्स को आप सुनते हैं? हाँ जी मैंने सुना है सरसरी। हाँ, लेकिन बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो अदील साहब क्या मसरूफियात हैं आजकल? रियाजत चल रही है, क्या चल रहा है आजकल? ये बड़े रस्मी सवाल है। मैं सोच रहा था इन्हें देखते हुए कि शायद मेरे लिए तो कल की बात है जब मैं इस सीट पे बैठा हुआ था, और आज आपने जब लेजेंड कहा तो सोच में पड़ गया कि ज़िंदगी का सफ़र कितने साल हो गए माशाल्लाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों की जर्नी रही? मुझे 25 साल, 25 से भी ऊपर हो गया। 25 से 30 साल की जर्नी तकरीबन। हाँ जी। तो स्कूल कॉलेज में जब मैं compete करता था तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन इतनी कामयाबियाँ और ये मोहब्बतें हिस्से में आएंगी। सचमुच परवरदिगार की बड़ी मेहरबानी है। मैंने शायद इतना मांगा नहीं था जितना उन्होंने मुझे नवाजा, क्योंकि घर का कुछ सिस्टम ऐसा नहीं ना था कि म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती। जब मैंने पड़ोसी मुल्क के मशहूर प्रोग्राम सारेगामा को विन किया, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस वक्त। सोशल मीडिया था ही नहीं, था बहुत कम। एक आध चैनल्स थे, उसके बाद डिश का टाइम, और वो वाला बड़ा देर बाद आया जब हम लोगों ने देखना शुरू किया। सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता आया, पहले रिसाले, अखबार, और वही हमारा सोशल मीडिया था, बचपन में हुआ करता था। जी, तो इसकी खबरें आई जंग में और डॉन में और इधर के पाकिस्तानी यंगस्टर्स वोन। लेकिन वो जो जीत थी वो एक मुश्किल, नौशाद साहब एक बहुत बड़ा नाम, और फिर सोनू निगम थे, और जो गाने भी उस वक्त मुश्किल थे। मैं अब भी सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो दुनिया के रखवाले और मधुबन में रात का नाचे रे एंड दिस दैट, बड़ी मुश्किल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो वो किए और अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी अच्छी जर्नी रही। अवार्ड भी अल्लाह ने दिलाई, लेकिन उन सब से अबव मुझे सिर्फ दोस्तों की वो मोहब्बतें लगती हैं जो मैं कहीं जाऊं तो जब वो मिलते हैं, वो एप्रिसिएशन, वो प्यार, वो सपोर्ट। ऑब्वियसली हम शहरों से भी ऑफेयर गुफ्तगू और चिट चैट करते, जिस तरह से आपने कहा मैं ज़रूर जानूंगी, पूछूंगी कि पहले जैसे आपने बताया कि इतना आसान नहीं था ना, फैमिली सपोर्ट इतना नहीं होता था, इतना अच्छा म्यूज़िक को एट दैट टाइम नहीं समझते थे, पेरेंट्स का वैसे माजरत के साथ आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसे पसंद भी करते हैं कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है, ये तो मैं यहाँ बोलूँगा ही नहीं, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी आज के
नोन स्टार्स हैं उन सब का डाटा इकट्ठा कीजिए, सब ही कोई ना कोई कॉमिक गाने से स्टार बने हैं। कोई भी इनमें से आपको ऐसा नज़र मुश्किल से आएगा जो सीरियस गायकी में अगर आया भी है तो एक दो नाम होंगे, बाकी आप देख लें। अदनान समी आया, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बिल्लोदा का हार आ गया, वो कहती है सैया मैं तेरिया आ गया, अगला मजबूरी नो आ गया। तो जितने भी लाइट्स, तो इसकी भी कामयाबी यकीनी है, इसका भी गाना लाइट है। और वो तो हाँ, म्यूज़िक का कुछ ऐसा टेम्परामेंट चल रहा है। और चेंज भी हो गया ना थोड़ा सा, जो लोगों की चॉइसेस पे शहरोज़, आपको लगता है कि जो है फ्लेवर जो म्यूज़िक का एक है अब्बा का डिफरेंट होगा, आजकल की जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनका जो म्यूज़िक टेस्ट है वो डिफरेंट है, क्या फ़र्क लगता है आपको? बिल्कुल है, उसमें ना मेन चीज़ ये है कि रैप की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है कमर्शियल म्यूज़िक के अंदर, और जो कंज्यूम होता है ज़्यादातर एड्स वगैरह देखते हैं उसमें रैप को यूज़ किया जाता है। और उसकी जो शमूलियत है म्यूज़िक के अंदर वो एक बहुत मेन स्ट्रीम चीज़ बन चुकी हुई है। स्पेशली मतलब वो कोक स्टूडियो की जो पिछले सीज़न के गाने थे और इस सीज़न के जो हैं उसमें रैप कहीं ना कहीं शामिल था अभी तक। तो बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कुछ ना कुछ लोगों की प्रेफरेंस जो है। लेकिन एसेंशली कोई चीज़ अगर अपील करती है, अट्रैक्ट करती है, मेरे ख्याल में वो इसलिए करती है म्यूज़िक के अंदर कि उसके पीछे नैरेटिव और आइडिया बहुत सॉलिड है। तो जैसे अदील साहब ने अभी थोड़ा सा टीज़र दिया कि थोड़ी सी मुश्किलात थी, वो ऐसी मुश्किलात आपको तो कोई नहीं आई, फैमिली की तरफ से तो बड़ा सपोर्ट रहा जैसा कि आप बता भी रहे थे, या कुछ थोड़ा सा आपको लगा कि चैलेंजिंग लगा आपको स्टार्टिंग में कि फैमिली के नहीं मत करो, या जो है कुछ और करो, बिजनेस कर लो, या जो पढ़ रहे हो उसको आगे कंटिन्यू करो, या म्यूज़िक के हवाले से हमेशा फैमिली बड़ी सपोर्टिव रही? शायद कुछ दिन पहले तक वो ये कहते होंगे, लेकिन अब जब इतने ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं तो अब तो ऑन पॉइंट, हाँ, उन्हें इसे सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं ये सब पेरेंट्स से कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे आपके एक ही तरह के हों। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब पेरेंट्स अपने किसी बच्चे को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई या बहन तो इतना लायक है, तुम किस पर चले गए हो। पेरेंट्स के डिफरेंट टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं। आप क्यों गुलाब के फूल को मोतिये का बनाने पे तुले हुए हो? एक का एप्टीट्यूड पढ़ाई की तरफ है वो पढ़े, एक का गेम की तरफ है वो खेले। अगर कोई लकीली गा रहा है तो उसे करने दे, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को सिंगर बना भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, ये भी एक होता है। और अगर उसमें ये टैलेंट है तो उसे फुल सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा तरक्की करे, और जब तरक्की करेगा तो आपका नाम भी होगा। अब सिंगिंग तो बहुत ही पुरवकार चीज़ है। अब तो पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ एक कॉन्सर्ट का मांगना शुरू कर दिया सिंगर्स ने, और फिर उसके साथ सिविल अवार्ड्स भी मिलते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलता है, तमगा इम्तियाज भी मिलता है। व्हाट एल्स, और जीने को क्या चाहिए? तो चेंज लगा शहरोज? और इतनी संजीदगी, गाना हंसता खेलता और शक्ल पे तुम्हारे 80 साल वाला सीरियस बना, ये क्या? वो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अक्सर घरानों में इसी तरह की कहानी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस तरह नहीं कभी। वो शुरू से ही, बल्कि जब मैं नहीं भी करना चाह रहा होता था तो वो एक पुश पीछे फैमिली की तरफ से आता था कि नहीं सही कर रहे हो, मज़ा आ रहा है हमें। देन यू लकी। फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात को ही तकवीत मिली कि फिर अगर इसके पेरेंट्स ने इन्हें सपोर्ट किया था तो देखो आज इसका गाना कितने मिलियंस में लाइक किया गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। तो अदील साहब, अभी आप जितने हमारे जो अभी के सिंगर्स हैं, OSTs भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, ड्रामा म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा है। अभी हम लोग बल्कि बात भी कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी जो म्यूज़िक्स हैं या जो ड्रामा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, रिकग्नाइज्ड है, हमारे सिंगर्स बड़े बड़ा नाम कमाया है। आप के क्या व्यूज़ हैं? मेरे व्यूज़ ये हैं कि हर इंसान अपना बेस्ट काम कर रहा है, किसी का किसी से मुकाबला होता भी नहीं, ना होना चाहिए। आप अपनी दुकान पे जो बेच रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट करें, और ये दौर इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने हिस्से की ऑडियंस चुन सकते हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं है कि जो उस पर परफॉर्मेंस करेगा तो स्टार बनेगा। अब तो अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं भी मिल रहा तो अपना चैनल बना ले, अपना चैनल बना ले, सोशल मीडिया उसके पास आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान अपने हिस्से का काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा कहने का मकसद ये भी कि जिस तरह से रिकग्नाइज्ड है और पसंद किया जा रहा है और प्यार भी समेट रहे हैं, हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप किसको सुनते हैं अभी? हमारे पहले तो बहुत सारे लेजेंड्स। सबको। अच्छा, मैं शुरू से इनबॉर्न, मैं अब अगर एनालिसिस करूँ तो मैं इनबॉर्न आर्टिस्ट था।
और शुरू से ये था कि जो गाना भी मैं सुनता था मुझे याद हो जाता था, और वो अभी तक है वो सिलसिला। तो जो गाना दिल को लगता है मैं उसे ज़रूर सुनता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। लास्ट कौन सा आपने ट्रैक सुना? जैसे अगर सच पूछें तो मेरे दिल के करीब अरिजीत सिंह है। उसकी वर्सटैलिटी, उसकी रेंज, और उसने अपना टोन बदला है, तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ कि अपना टोन इतनी मेहनत से इंसान बदल भी सकते हैं, और उसके पीछे कितनी रियाजत, कितनी जिल्लत, कितना रोना है। अगर आप इंटरनेट पे अभी उसकी इब्तदाई दिन देखें, किस तरह उसे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन से निकाला गया और कैसे रो के वो वाइट कार्ड एंट्री मांग रहा है, ये सब कुछ इंटरनेट पर है, ये मुझे उन्होंने ज़ुबानी नहीं बताया। तो उसके बाद ये वाली हाइट बड़ी अच्छी लगती है कि कल वो वहाँ था और आज वहाँ है। यही है ज़िंदगी। जब आपको कामयाबी मिलने लगती है तो फिर यूँ मिल जाती है, उसके बाद एक सफ़र शुरू होता है। देखिए, ये ज़िंदगी वो 2.5-3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसका दूल्हा दुल्हन की शादी पैंड हुआ और तालियां बजा के आप निकले। अगर आज इससे मुबारकबाद देते हुए हम खुश कर रहे हैं और अल्लाह इससे और कामयाबी दे। मैंने मिसाल इसलिए दी कि हमारे पास बैठे हुए हैं ये। असल कंपटीशन इसके बाद शुरू हो रहा है। ये तो एक था ना उन लोगों को बताना जो क्रिटिसाइज करते होंगे, बुली करते होंगे, वो सुबह की नमाजें और दुआएं और रियाजतें, और ये गाना भी से आसानी से नहीं मिला होगा। इसे पता है कितनी इसने मेहनत की होगी। ये तो एक कामयाबी हो गई कि लो जी, तुम लोग मुझे ये कहते थे, देखो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी। अब अगला इम्तिहान है, उसको भी उसी तरीके से फुलफिल करना है। जिन चैलेंजेस की ये बात करें, कुछ शेयर तो करें, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई वाकया, कोई बात बोलो, तुम्हारी खामोशी हमें मार देगी। वो बिल्कुल चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर इस शक्ल में आए थे कि वो कॉन्फिडेंस के डिप्स बहुत ज़्यादा आते थे कि अगर कुछ नहीं बन रहा, अगर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ट्रैक्शन नहीं बन रही, तो फिर हमेशा होता था कि यार पता नहीं शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि हमेशा वहाँ पर फैमिली की शक्ल में या कोई दोस्त वगैरह कोई इस तरह की कोई एक सपोर्टिंग लफ्ज़ कह दें तो उससे दिल बहुत भर जाता है, हौसला मिल जाता है। तो दैट्स ऑलवेज बीन द केस, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अमेजिंग। तो दिल साहब, म्यूज़िक के साथ साथ अभी जो दूसरे शौक हैं वो भी इंटीरियर का चल रहा है, साथ साथ घर में कोई ना कोई नई चीज़, कुछ चेंजेस करते रहते हैं अभी, या किस तरह से है? अगर सच्ची बात कहूँ, बनावटी नहीं, जब वैसे तो हम सारी बनावटी बातें करते हैं। क्या मॉर्निंग शो हो, कुकिंग शो हो, इवनिंग शो हो, सब नकली बातें करते हैं, क्योंकि लोग पसंद ही नकली बातें करते हैं। जहाँ आप सुन नहीं सकते हैं, सच्चाई करते हैं, सामने नहीं ला सकते हैं, सच की बात करते हैं, आएंगे तो फिर प्रोग्राम ड्रैग होने लग जाता है। फिर सुनने वाले को भी दिक्कत होगी, देखने वाले को भी होगी। तो मैं करता हूँ, मेरी इंटीरियर की लोग तारीफ करते हैं मेरी, और शॉल कलेक्शन की, घड़ियों की, गाड़ियों की, हॉर्सेस की करते हैं तारीफ। लेकिन सच पूछें तो इसके पीछे में पैसा ही है ना, वरना कई लोग तो इस रोटी के चक्रों में ख़त्म हो जाते हैं। अब ये मेरी इस आवाज़ ने मुझे ये पैसा दिया तो मुझे होश आया ना कि मैं इंटीरियर भी करूं। तो ज़िंदगी जो है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पहली चीज़ ये है कि वो अल्लाह ताला उस रिज़्क से, अपनी इनायत से आपको नवाजे। बाकी की चीज़ें जब आपके जिद कोठी दाने दे कमले भी सियाने, सही बात है, जब आपके पास होता है तब आपको ब्रांड की भी समझ आती है। इवन तब आपको रेप्लिका की भी तब समझ आती है कि यार ये रेप्लिका ले लो, ये ओरिजिनल इतने लाख का है तो ये तो 15,000 का मिल रहा है। ये भी पैसा आया ही तो समझ आ जाता है, सही है। तो ठीक है, जिंदगी चल रही है, कुछ माशाल्लाह इतना फेम मिला और प्यार मिला, इतनी मोहब्बतें समेटी, किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? कसम से नहीं होती माशाल्लाह। मुझे फेम अल्लाह ताला ने सचमुच वो दिया कि मुझे एक सर्टन तबके नहीं सुना, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। एक दौर में डिज़ायर थी कि वो स्ट्रीट फेम मिले, लेकिन उस वक्त तक कुछ फैमिली का रख रखाव ऐसा था कि मैं वहाँ तक उस वक्त नहीं पहुँचा। लेकिन अब मैं शुक्र करता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं कभी मार्केट्स वगैरह में जाऊँ, स्ट्रीट पे बैठूँ, हल्ला गुल्ला करूँ,
तो मुझे कभी ये दिक्कत नहीं महसूस होती कि सीरियस बैठूं और वो मुझे देख रहा है और ये कर रहा है, तो मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। ज़िंदगी नहायत हसीन है और मैं अपनी मेडिटेशन सुबह उठते ही करता हूँ। अच्छा। कि मुझे सिर्फ हंसना है अच्छा। और मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये तय है कि अगर मैं नहीं भी पॉजिटिव रहूँगा तो मैं किसी का नसीब तो ले फिर नहीं ये सकता। फील्ड भी इस तरह की है ना कि आप जब पब्लिक फिगर होते हो तो बहुत सारी पॉजिटिव, जहाँ पे इतनी अप्रिसिएशन मिल रही होती है, इतना प्यार, वहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग बहुत मौजूद होते हैं। सो ये भी, इससे अपने आप को डिटॉक्स करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। शहरोज, आई एम श्योर आप भी ये सब कुछ, अभी मैं पूछूंगी बल्कि आपसे, लेकिन अदील साहब पहले आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ये अपने आप को डिटॉक्स कैसे करते हैं? मेडिटेशन तो आपने बताया कि आप कर ही रहे हैं। बहुत सारी बुराइयों का मंबा मैं हूँ और था भी। मुझे ये लगता है कि सबसे पहली चीज़ ये कि दुनिया की सारी चीज़ें हवा में हैं, सिर्फ ये जिस्म हमारा है जो मैं निकलता है ना, इसके अंदर कई चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, उनकी सपोर्ट जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये करते हैं कि दुनिया से मिलने वाले दुख गम जो हैं, टेंशन जो है, वो इस जिस्म से बदला उसका लेते हैं। वक्त पे खाना नहीं खाया, सोए नहीं, वक्त पे टॉयलेट नहीं गए, मैंने नहीं खाना, मेरा मूड ऑफ है, कोई सिगरेट पी रहा है, वो अपनी बॉडी से वो इंतकाम ले रहा है। जब ये बॉडी रूठना शुरू करती है ना, इसके ऑर्गन्स, किडनी कहती है मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, लीवर कहता है तू इस काबिल नहीं कि तेरे साथ जिया जाए, तू मेरी दोस्ती के काबिल नहीं, दिल तब हमें समझ लगती है और रब्बा असल चीज़ तो यही थी मेरी। एग्जैक्टली आप देखें ना, जैसे आप बात कर रहे हैं कि घर की सजावट, बनावट, अपने कपड़े, अपने लिबास, अपने जूते, अपनी गाड़ी, अपना घर, हम कितना ख्याल, कितना अच्छा डेकोर करते हैं ना। दावत है, अरे मेज़ सजा दो, क्रॉकरी इस तरह की होनी चाहिए, खाने की डिशेस इतनी होनी चाहिए, बच्चों की बर्थडे जोड़े ऐसे होने चाहिए, ईद आ गई, लेकिन अपनी जो बॉडी है आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हो, उसको तकलीफ में और रखा जब ये वो तकलीफ में है तो सब कुछ जीरो है। अगर आप बीमार हो गए हैं फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ रिश्ते भी खत्म, सब कुछ खत्म। और अगर ये जिस्म है तो सूखी रोटी भी पानी के साथ मजे की लगती है। करेक्ट। तो मैं ये मेडिटेट करता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उस वक्त गलत हूँ जब मैं 7-8-10 लोगों की बातों को मतलब देता हूँ। कि मैं उस तकरीब में बैठा, वो आदमी मुझे इसलिए देखा होगा, उस लड़की ने मुझे तंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा होगा, उस बंदे ने मुझे डिच करने के लिए, यहाँ पर मैं अपनी नेगेटिविटी से अपनी बॉडी को भरता हूँ, क्योंकि ये तकलीफ तो अपने लिए ही है ना। यहाँ पर हम सब जुल्म करते हैं अपने साथ, जब हम दूसरों की बातों का मतलब अपने ज़हन से घड़ते हैं। तो अगर हम उसे इग्नोर कर दिया करें तो हम बहुत अच्छा करेंगे। सुनिए, मैं आप हम सब अपनी ज़िंदगी की फिल्म के हीरो हीरोइन, अरे वाह, लेकिन हम बहुत से लोगों की ज़िंदगी के विलन भी हैं। अरे शहरोज, कितनी इंटरेस्टिंग बातें देखें आप, है ना? सारी बातें बहुत हिट कर रही हैं। अच्छी बात, करेक्ट। तो हम अपनी ज़िंदगी की अगर कहानी लिखते हैं तो हम उसके हीरो हीरोइन होते हैं, लेकिन हम काश दूसरों की भी ज़िंदगी की कहानी पढ़ें जिसमें हम विलन होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का हीरो कौन है और विलन कौन है? अपनी ज़िंदगी का तो मैं ही हीरो हूँ, ठीक है, और विलन वो लोग होंगे जिन्हें मैं बनाऊंगा। अच्छा, जिन्हें आप बनाएंगे? हाँ। अभी तक नहीं, वो अगर मैं उन्हें मतलब दूं तो फिर कई निकल आएंगे कि वो विलन, वो विलन, वो विलन। शहरोज, आप इस वक्त एट दिस मोमेंट आप ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे हैं? जो फेम आपको मिल रहा है, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं? जैसे पैसा इन्होंने बात की कि वो भी अपने हाथ में है, तो उसको आप एंजॉय कर रहे हैं? जो फैमिली का सपोर्ट है, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि खुशी देती है? वो उसकी मिसाल ये है कि जिस दिन गाने ने रिलीज होना था ना कोक स्टूडियो वाले ने, तो एक्साइटमेंट ही, वी इनवाइटेड ऑल द फैमिली ओवर, कजन्स, चाचू, पुप्पो। तो वहाँ पे जब इकट्ठे स्क्रीनिंग हुई और सब ने देखा तो व्हेन एवरीवन वाज हैप्पी और मैंने शक्लों पे वो सबकी वो तारीफ और प्यार देखा, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और अभी भी वही है। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक जो आपको मिला हो? सबसे बेस्ट थीम कॉम्प्लीमेंट का ये मिला कि वो उस वीडियो में परफॉर्मेंस वाइज और एक्सप्रेशन वाइज लाइक वो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो अब आगे शहरोज क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? कुछ अभी कुछ सोचा? आई एम श्योर बहुत सारा काम, सो मैनी आपके लिए इंतज़ार करे, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं?
अभी बस देयर आर सम प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई हमारी ऑडियंस के साथ अभी? हाँ जी, वो मतलब अनरिलीज जो इस साल मैंने बेसिकली 3 और ट्रैक्स रिलीज़ किए थे कोक स्टूडियो से पहले, तो उसी थीम के अंदर रहते हुए कुछ पॉप, कुछ थोड़ा सा रैप, तो अभी आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स, फिर इंशाल्लाह कुछ देर बाद वो आ जाएगा सामने। तो शहरोज अभी किसको सुन रही हैं, कौन पसंद है आपको? और मेरे अलावा ये अच्छा ऐड किया। मुझे शुरू से ही ना अपने जो मेरे दोस्त हैं ना जो म्यूजिशियंस हैं, हाँ? मानू हो गया, तलाल कुरैशी, टावर, ज़हूर, मुझे इनके म्यूज़िक के अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा इतना पसंद नहीं आता। अब वो शायद मेरा बायस है, वो मेरे दोस्त है इसलिए, लेकिन वो बहुत अच्छा म्यूज़िक भी बनाते हैं। तो वैसे लास्ट Making ट्रैक great आपने music. कौन सा सुना था जो आपका फेवरेट ट्रैक है, और वो किसका है? लास्ट मैंने कोक स्टूडियो का ही ट्रैक सुना था, 2 AM। हाँ, उसमें स्टार शाह और ज़ीशान अली है, वो डिड एन अमेजिंग जॉब। और मुझे बहुत अच्छा अपना लगा। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपके दिल के सबसे ज़्यादा कौन सा करीब है? कोई बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग या किसी परफॉर्मेंस में जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? वो कोक स्टूडियो वाला ही जो पूरा शूट था ना, इट वाज बस वो एक बड़ा मैजिकल टाइम था, क्योंकि उसमें लाइक आई सेड वो सारे ऐसे लग रहे थे सब अपने हैं, और उसमें ऐसे नहीं लगता काम हो रहा है बस। अजीज साहब, आपने माशाल्लाह 25 to 30 years माशाल्लाह, इट्स अ लॉन्ग टाइम, अब 2 साल से गा रहा हूँ। और इतना कुछ देखा भी, इंडस्ट्री भी चेंज होते हुए देखी, म्यूज़िक भी चेंज होते हुए देखा। कोई एक ऐसी बात जो कि आप अभी के फनकारों को कहना चाहें, नहीं। जो सबक आपने भी, क्योंकि बहुत कुछ सीखा ना आपने भी ड्यूरिंग दिस टाइम? मैंने नहीं सीखा, मुझे इस ज़माने ने ज़बरदस्ती वो सिखाया। ज़माना तो फिर सबको सिखा देता है। मैं कोई नहीं सीखता, ज़माना सिखाता ज़माना है। सबको सिखा और देता मैंने ज़्यादा अपनी हार से ही सीखा। और मैं यही समझता हूँ नए दोस्तों को भी जब देखता हूँ कि अपनी हार से प्यार करना सीखें। आप जब तक अपनी हार से डरते रहते हैं ना कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं हार ना जाऊँ, तो आप हार जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, क्या होगा, एक दफ़ा हार जाएंगे। मुझे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स याद हैं कि जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, पहले साल जीतने की जितनी खुशी होती थी, दूसरे साल महीनों में डिप्रेशन में होते थे कि क्या इस दफ़ा कहीं हार गए तो क़यामत हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने का ख़त होता था। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा गज़ल की गायकी और सूफ़ी गायकी की तरफ, ये मेरे दिल के ज़्यादा करीब शुरू से रही, तो मैं ज़्यादातर रियाज़तें इस तरफ की करता रहा। एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड माई ऑडियंस। बट ये है कि ये सारी ज़िंदगी के रंग हैं। ये वो ज़िंदगी के वो खाने हैं जिसका हर अपना मज़ा है। बिरयानी का अपना, तो जर्दे का अपना, तो हरीसे का अपना, तो पालक गोश्त का अपना, दाल चावल का अपना, तो नूडल्स का अपना, पास्ता का अपना, पिज़्ज़ा का अपना, बर्गर का अपना। हम इन्हें किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। ये हर चीज़ अच्छी ये तो है। हर एक की अपने वो। हाँ, ये बुरी तब बनती है जब हम बिरयानी पे कस्टर्ड डाल के फ्यूजन का नाम दें। कोई और इसी तरह ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक किसी तरह का भी आप गाएं। अच्छा, डिफरेंट मूड्स होते हैं ना, आप 70 मूड है ना उस मूड के। अगर वो अपनी सुर और बीट में पूरा आ रहा है तो परफेक्ट है। अगर वो सुर में बेसुरा और ताल में बेताला है तब वो तकलीफ देगा, वरना कुछ भी आप गाएं, अगर वो म्यूजिक की सिर्फ में आ रहा है, बीट में आ रहा है और उसका सुर पक्का लग रहा है तो। अच्छा, कोई आप अपना ऐसा मोमेंट शेयर करें, कोई यादगार लम्हा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो कि बड़ा ज़बरदस्त रहा हो, मज़े का रहा हो, जो आपने पहले किसी और शो में ना सुनाया, कोई ऐसी कोई नई बात आज अपने हमारे साथ शेयर करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। रोज़ ही शो होते हैं, कल वाले शो में भी बातें कही हुई। हमेशा कुछ ना कुछ होता है, अच्छा लगता है। ये ज़रूर होता है कि जब आपको कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप उसे अपना हक समझ के कारमीना के बिना हज़म आसानी से कर लेते हैं। पर थोड़ा सा कोई क्रिटिसाइज करे तो होता है उसको, होना चाहिए नहीं, लेकिन होता है। और शुरू के झमेले बहुत मुश्किल होते हैं। करियर के शुरू का टाइम
हाँ, वो करियर की शुरू कट आज आपने मेरे साथ इसे बिठाया है ना, तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज फ्लैशबैक भी कर रही हूँ सारी ही एकदम आंखों के सामने आ गई हैं कि जब पहली कामयाबी मिली तो सारे रिश्तेदार, वो भी टीचर, रिश्तेदार बन हमें गए होंगे पता ना, था, जो नहीं हमें थे। पता था इसने निकलना ही है, हमें पता था इसने। तो दूर दराज के भी जो है वो अच्छा, अब बीच में कहीं कहीं अगर हल्का सा टफ टाइम आया ना, तो हमें पता था इसका दिमाग खराब हो गया। और स्पेशली सबसे बड़ा दर्द, सबसे पहला दर्द जो मिलता है ना, वो जो इब्तदा में आपके साथी होते हैं ना, जो शुरू में आपको कह रहे होते हैं ओए तू सुपर्ब है, ओ तू जिगर है, तो ये है, बस अगली स्टेज में वो ही आपका बेड़ा गर्क करते हैं। वो कहते हैं तू एहसान फरामोश है, तूने हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। हालांकि सचमुच ज़िंदगी इतनी बदली होती है कि आपके प्यार वही होते हैं अपने रिश्तेदारों दोस्तों आप एग्री से। करेंगे, आप एग्री करेंगे। और शहरोज, आप कभी मैं कम के ऐसा जब एकदम से लाइफ इतनी फास्ट स्पीड में चल रही है, इतनी सारे मतलब सक्सेस आ रही है, फेम आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, काम आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ छूट भी रही होती हैं। तो ये गलती शायद इंटेंशनली नहीं, लेकिन हो जाती है। वो सब कुछ समेट के साथ रखने की भी बड़ी ज़रूरत होती है ना। नहीं समेटते, ये कुछ ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव हैं कि बहुत कुछ पीछे आपको यहाँ से वहाँ पर जंप ले रहे हो और आपको इजाज़त मिल गई है कि जाओ जंप लो, तुम में टैलेंट है, आगे वाले हाथ नहीं पकड़ रहे होते, पीछे वाले आपका ऐसा पीछे क्या छूट गया जो आज आप सोचते हैं, मेरा पीछे देखते हैं और कहते हैं कि वो जो छूट गया वो छूट गया, वो मेरा था ही नहीं। अरे वाह, जो छूट गया वो मेरा था ही नहीं। हाँ, हर एक दाग है इस दिल पे बजुज़ दागे निदामत। आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी को चीट नहीं किया। लेकिन मैंने ये कर्व उठाया कि मैं सोचता रहा कि फ़लाँ करीबी ने मुझे ये ताना दिया, मैं तो ऐसा नहीं था। हालांकि और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये ना सोचना, जो आपके साथ होंगे वही आपके अपने होंगे। जो ये कह के आपको छोड़ेगा ना कि तू मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, तूने फलां वक्त मेरे साथ ये किया, तू उसे मनाने की भी कोशिश ना करना। हाँ, लेसन है। शहरोज सीख रहे हैं, सुन रहे हैं बड़ी गौर से आपकी जो बातें। शहरोज, आपको क्या चीज़ अब एक्साइट कर रही है? माशाल्लाह, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो, आगे बहुत सारा टाइम आ रहा है, काम आ रहा है। आपको भी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रही है कि ये वाला प्रोजेक्ट या ये शोज़ हैं, ट्रैक्स हैं, क्या है? मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट बाकी जो कोक स्टूडियो बचा है ना, जो अभी आना है सारा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हाँ, उसके अभी ट्रैक्स, क्योंकि अभी उसके रिलीजेस चलते रहने हैं until obviously the season finishes, और फिर उसके बाद उसका मतलब और ज़्यादा उसको डिफरेंट मतलब कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना और वो सब चीज़ें उसको लाइव देखना। अभी कोई फैन मोमेंट हुआ है आपका जो बड़ा मज़ा आ गया कि हाँ भाई ये तो आके कुछ है, ख़वातीन जो हैं फैंस आई हैं पास? आजकल का टाइम भी बड़ा वो हो गया ना दिल साहब, आप इस चीज़ को लोग अब आते नहीं हैं उस तरह से, दूर से देखेंगे, पहचानेंगे, बात करेंगे। ये पहले बहुत होता था। डिसेंट लोग हैं, है ना? पहले मुझे ये अच्छा लगता है। ये जब क्रिकेट एक वंस अपॉन अ टाइम, उस वक्त तो शायद मैं भी छोटा था या भी पैदा नहीं हुआ होगा, तब की फुटेज आप देखें कि उस वक्त लोग हाथों पे साइन करवाने के लिए शर्ट उतार के स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी मुझे अच्छा लगता है, वो पहचान भी लें तो मुझे अच्छा लगता है कि साथ वाले को यूं कर रहे होते हैं, वो देखो वो सामने वो अच्छा, आपको लगता है ये ठीक है? और अगर आप कोई उन्हें स्टार बन के दिखाए तो फिर उसकी उतार भी देते हैं, ओए होली टोरा मारो मुंह, ये भी कर देते हैं। और अगर आप अक्लमंदी से उनसे हाथ वाथ मिला लें तो फिर वो आपके वाला शायदा भी हो जाते हैं। तो मैं अक्सर कोशिश में हंस पड़ता हूँ क्योंकि ज़िंदगी हार जीत से आगे है। अब मैं जब किसी को देख रहा हूँ ना कि ये फैमिली या लड़कियाँ या लड़के पहचान के मुझे करें, तो मैं वहीं से उन्हें बोल देता हूँ कि मुझे डिस्कस कर रहे हैं तो आओ ना मेरे पास आके करो, आ जाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जो फेम की आप बात कर रहे हैं ना, स्टारडॉम वाली, इसको तो ये एक जनरेशन की होती है, याद रखिए। ये है फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट, ओ लेवल से समझिए ग्रेजुएशन के स्टूडेंट। आज स्टार आप इन्हीं के बनते हैं। इससे आगे वाले भी मैच्योर जनरेशन है और इसके नीचे वाले भी बच्चे हैं। तो ये जनरेशन जो है जिन्होंने ओ लेवल में इसे अपना हीरो बनाया है, ये उनका हीरो 3-4 साल तक रहेगा। फिर इसे अगली जनरेशन को कन्विंस करने के लिए एक नई चीज़ देनी पड़ेगी। करेक्ट।
करेक्ट। ये दिस इज द साइंस। ये शहरोज देख लें, आपको बड़े गुर भी सिखा रहे हैं हम ये साथ साथ, है ना, ये बातें बड़ी, ये बड़ा तजुर्बा, बड़ा एक्सपीरियंस ये है जो आपको आज आई एम श्योर कि, है ना, ये जनरेशन वाली बात की बड़ी डीप बात है कि exactly. क्योंकि अब ये जितने मैच्योर लोग हैं, मेरा जो क्राउड है वो सारा सुनने वाला, और ये आर्मी और ये वो क्राउड है जो आसानी से आपको ना बुले करता है, ना आपके आने पे खड़ा होता है, ना चीखें मारता है। तो आपका ये वाला स्टार जो एक करिश्मा है, ये बिल्कुल अर्ली यूथ देती है आपको, और ये उस वक्त तक आपको स्टार मानती रहती है जब तक ये भी पढ़ाई में सीनियर क्लासेस में नहीं चली जाती या शादियों की स्टेज पर नहीं चली जाती, फिर वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टार्स आते हैं, 4-5 साल बाद वो बिल्कुल डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो अगली जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो टैलेंट है वो कभी डिफ्यूज नहीं, वो तो फिर अपनी छाप सदियां छोड़ जाता है जो। हाँ, एक कुंडी लगती है, हाँ, जो आपको नाम दे जाती है, कहानी सुनो, रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन बहुत देर तक ये कहानी नहीं चलेगी, कोई चीज़ नहीं आनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें तो एक शनाख्त मिलने के बाद आप फिर, अक्लमंदी ये है कि फिर आप जल्दबाजी में न पड़ें, और फिर अपने फ्यूचर को प्लानिंग से चलाएं। अली ज़फ़र, आतिफ असलम की तरह ये बहुत अच्छा खेले हैं। अच्छा टाइम भी था, बिल्कुल। अच्छा, लोगों के मिजाज पे बड़ी चूंकि तब्दील हो चुके हैं ना, अब 3 घंटे की मूवी कोई बैठ कर नहीं देख सकता, अब शॉर्ट फिल्म्स, इतना टाइम लोगों के पास नहीं है, जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो चुकी है, बहुत तब्दीली, बहुत बदलाव आ चुका है। शहरोज प्रोग्राम को दिल साहब हमें क्लोज भी करना है, और बहुत सारी बातें आप लोगों से होनी, आपसे फरमाइश भी हमने करनी है प्रोग्राम के क्लोजिंग में। लास्ट कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे? कर भी लें फरमाइश क्या कहेंगे देखने वालों को, अपने फैंस को क्या कहेंगे? प्लीज लास्ट नहीं है इस प्रोग्राम का, ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का। यस शहरोज, मेरा मैसेज यही होगा कि अगर कोई भी काम करें तो उसको उस काम के प्यार के लिए करें, और उसको एज अ मीन्स टू एन एंड ना बनाएं। उसमें अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखें कि अगर काम अच्छा लगता है और उससे प्यार है तो फिर ही वो करें, नहीं तो फिर कुछ और करें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच शहरोज फॉर जॉइनिंग अस। अदील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, आपका शुक्रिया इरफान का, ही इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल, बिकॉज बहुत स्ट्रगल के बाद वो आज इस अच्छे ओहदे पर आए, और आप तो खुद इतना अच्छा बोलते हैं और लोग आपको इतना पसंद करते हैं। मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि खुदारा किसी से हसद ना किया करें। आप किसी के साथ दस्तो गिरबा हो सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, किसी के नसीब से नहीं लड़ सकते। इसलिए किसी की तारीफ़ करने के बाद इतने कमज़ोर और कम ज़र्फ़ ना हुआ करें। 4 चीज़ें अपनी गुफ्तगू में से निकाल दें कि वो अच्छा है लेकिन, मगर, वो अच्छा है मगर, इस तरह मत किया करें। या तो फ़राख दिली से किसी की तारीफ़, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं और किसी को इज़्ज़त देते हैं तो दरअसल आप अपना तारुफ करवा रहे होते हैं। और ये कभी ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊं कि जब कोई मुझे इज़्ज़त देता है तो मैं अपने दिल को पहले पक्का कर लेता हूँ, ये तुझे इज़्ज़त नहीं दे रहा, ये अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि वो खुद कितना इज़्ज़तदार है और खुद कितना ख़ानदानी है। करेक्ट। तो जिस बंदे के पास इज़्ज़त होती है वो दूसरे को ज़रूर इज़्ज़त देता है, और जो बेचारा खुद बेइज़्ज़त हो वो किसी को क्या देगा। इसी के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ। और अदील साहब के जो है वो खूबसूरत जनाब क्या सुनाएंगे? और इजाज़त, मुझे आपने कहा था बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाने के लिए, तो मैं वो सुनाता हूँ इसकी भी फरमाइश पर। मक्के गया गल मुकदी नाही, मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुमे पड़ आए, गंगा गया गल मुकदी नाही, पावे 100 गोते खइए, ते गया गया गल मुकदी नाही, पावे 100 पंड पढ़ाइए, बुले
ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ ਉਹ ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾ ਵੜਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਮਿਲਦਾ ਚਾਮ ਚਰਠੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਓਏ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ क्या बात है बहुत खूब वाह 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 बहुत खूब बहुत